समझिए। तो आज हम लोग फिर से लेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ एक सवाल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है अपने पास आइगन इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 आपको दिया हुआ है x ओवर n इनटू दिया हुआ है बेसिकली तो tan इनवर्स x dx, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली तो ये लगाएंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन और फिर अपन लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर अपने पास बेसिकली तो tan इनवर्स x इनटू i इज इक्वल टू x ओवर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। और फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ n इनटू x ओवर n माइनस 1, ठीक है। सॉरी 1 by 1 प्लस x स्क्वायर इंटू x ओवर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। dx अब इसमें हम लोग ये कर रहे हैं ना कि x स्क्वायर को यहाँ भेज दिए और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है x ओवर n माइनस 1, ठीक है। तो ये अपना आ गया है आई एन इक्वल टू आ गया है tan इनवर्स x इंटू x ओवर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ x ओवर n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 लिख दिया, ठीक है, बाई अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग फिर से लगाएंगे ना बाई पार्ट्स तब आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स x इंटू एक्स ओवर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आई एन इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 और इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे ना तो आएगा x टू द पावर n माइनस 1 इंटू आ जाएगा आपके पास x माइनस बेसिकली tan इनवर्स x, ठीक है। अब माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स ओवर n माइनस 2 इंटू आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, dx। अब आप ध्यान दें तो माइनस माइनस प्लस है तो ये अपना आ रहा है बेसिकली n माइनस 1 बाई n प्लस 1 1 माइनस n माइनस 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 2 बाई n प्लस 1, ठीक है। ये आई एन इक्वल टू है ना, तो इसमें अगर हम लोग और थोड़ा अच्छे से अरेंज करें तो ये आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स x का लिमिट जब रखेंगे ना 0 to 1, 0 पर तो 0 है और 1 पर है अपने पास 5/4 है, ठीक है। 5/4 इंटू है n प्लस 1, ठीक है, माइनस अगेन ये अपना है बेसिकली फ्रॉम 0 to 1 तो 1 पर है 1 माइनस 5/4 और 0 पर है 0, ठीक है। प्लस आपके पास n माइनस 1 बाई n प्लस 1 माइनस माइनस हाँ ठीक है प्लस है ये इंटू है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दी x ओवर n माइनस 2 इंटू ये आपके पास x बाई n माइनस 1, ठीक है, dx, ठीक है। माइनस है आपके पास n माइनस 1 बाई n प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ x ओवर n माइनस 2 इंटू आपके पास है बेसिकली tan इनवर्स x dx, ठीक है। अब ये आपके पास है आई एन माइनस 2 और ये पूरे इक्वेशन में हम लोगों ने इंटू कर दिया है n प्लस 1 से तो हमारे पास आ गया है n प्लस 1 आई एन और प्लस है अपने पास n माइनस 1 टाइम्स आई एन माइनस 2 बराबर है अपने पास बेसिकली 5/4 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 5/4, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू आपके पास आ जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1 बाई n आ जाएगा ना, हाँ n माइनस 1 बाई n, ठीक है। और फ्रॉम 0 to 1 है तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1 और x माइनस tan इनवर्स x तो 1 माइनस 5/4 ये आ रहा है। इसको जब अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेसिकली n प्लस 1 आई एन प्लस n माइनस 1 आई एन इक्वल टू 5/2 माइनस n प्लस 1 0 और माइनस 1 बाई n, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर आ रहा है बेसिकली n प्लस 1 आई एन प्लस अपने पास n माइनस 1 आई एन इक्वल टू 5/2 माइनस 1/10, ठीक है, ये अपना
देता हूँ, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ जी, ये अपना आज का पहला सवाल था। अब अपन लेते हैं आज का दूसरा सवाल, ठीक है। क्या कहते हैं ये इंटीग्रल फ्रॉम आपको दिया हुआ है I = 1 to 4 साइन इनवर्स xi प्लस cos इनवर्स y है, ठीक है। ये बराबर आपको दिया हुआ है 6 का, ठीक है। आपको इसको निकालना है, बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम सिग्मा xi I = 1 to 4 सिग्मा yi I = 1 to 4 x into ln of 1 plus x square ऊपर x by 1 plus ऊपर 2x। अब अगर आप ये पूरा फंक्शन को देखिएगा ना, तो कैसा फंक्शन है ये आपका, जो पूरा फंक्शन है वो आपका फंक्शन है और फंक्शन है, ठीक है। और ये आपका माइनस, क्योंकि ये सम अगर सबका 6 पाई है, मतलब कि xi का वैल्यू आपका है बेसिकली 1 और yi का वैल्यू है आपका -1, तो तभी ये हो पाएगा π/2 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 और π/π 4π2/6 पाई होगा। तो बेसिकली आपका xi 1 है और आप बेसिकली आपका yi बेसिकली -1 है। तो ये आपका बेसिकली है -4 to 4 आपका ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है बेसिकली -4 to 4 x ln 1 plus x square = x by 1 plus 2x dx, ठीक है। अब चूंकि ये अंदर वाला फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। इजी। अब अपन आते हैं आज नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। आज का अगला सवाल है आपके पास, अपने को ये निकालना है कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 वो कौन क्या रहा है f+x into f'(x) into f'(x) dx, ठीक है। और प्लस से आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 f'(x) dx, ठीक है। ये अपने को निकालना है, तो ये तो अपना सिंपली हो जाएगा f'3 माइनस हो जाएगा f+2। f'3 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी, f'3 का वैल्यू दिया है 1 और आपके पास आपके पास 2 का वैल्यू दिया है 1 - √3, ठीक है। प्लस अब हम लोगों को मेहनत करना है इस पर, इसमें हम लोग लगा देंगे क्या बाई पास, तो आ जाएगा, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो ये आ जाएगा अपने पास f+x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ fx into f+x dx, ठीक है। तो ये नहीं f'(x) into f बेसिकली सॉरी f'(x) into fx मतलब कि f'(x) dx, ठीक है ना, f'(x) into f'(x) dx, ठीक है। अभी आपका फिर से तो वही फंक्शन बन गया है, तो i 2i हो गया, तो i = आ गया है हाफ f'(x) का स्क्वायर, ठीक है। और फ्रॉम 1 to 3 तो ये अपना हो जाएगा f+3 स्क्वायर माइनस f+3 का स्क्वायर माइनस f+1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करें तो f+3 आपके पास 1 माइनस f+1 दिया हुआ है आपके पास 1/3/2, 2/3/2 तो 1/3 प्लस 1 माइनस √3 आपका आंसर हो गया 4/3 माइनस √3, जो भी है आपके पास 4 - 3√3/3, ठीक है। ये आपका सिंपल सा सवाल है। इसमें हम लोगों ने बेसिकली बाई पार्ट लगाया, तो वही टर्म आपका बन गया उस साइड का लगा और ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें आपको ये चीज़ करना बाकी, तो ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।